जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अब भारत में आइस ब्रेकर स्टैंड ऑफ एयर टू सरफेस मिसाइल का को प्रोडक्शन करेगी, जिसके लिए उन्होंने राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ एक एमओयू साइन किया है। आइस ब्रेकर एक कटिंग एज लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ ऑटोनॉमस प्रिसिशन गाइडेड वेपन सिस्टम है, जिसे कि खास तौर पर दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये मिसाइल भारत में तैयार की जाएगी। आइस ब्रेकर मिसाइल की एक और खासियत है, भी काफी एडवांस है और हर मौसम में काम कर सकती है। बता दें कि इस मिसाइल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सीकर लगाया गया है, जो कि इसकी सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। और ये मिसाइल अपनी सिद्ध टेक्नोलॉजी के लिए भी जानी जाती है, जो कि ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन यानी कि एटीआर क्षमताओं के साथ आती है। और ये मिसाइल जीएनएसएस डिनाइड इन्वायरमेंट में भी काम कर सकती है। और यही नहीं दोस्तों, आइस ब्रेकर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल समुद्री और जमीन आधारित मिशनों के लिए किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। LCA तेजस मार्क 2 में दोस्तों अब कई तरीके की स्वदेशी क्षमताओं को लगाया जा रहा है। बता दें कि LCA मार्क 2 में खतरों का पता लगाने के लिए और ऑटोनॉमस रूप से जवाबी कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किए गए 2 अत्याधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे, जिसमें कि मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है। बता दें कि ये दोनों सिस्टम सिचुएशनल अवेयरनेस और हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये एक एडवांस सेंसर सिस्टम है, जो कि एयरक्राफ्ट के चारों ओर गोलाकार कवरेज प्रदान करता है, जिससे कि मिसाइलों के आने का ऑटोनॉमस रूप से पता लगाया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। और ये सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों यानी कि सैम और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे मिसाइल खतरों से विमान की रक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आधुनिक हवाई युद्ध में काफी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। इसके अलावा 360 डिग्री कवरेज प्रदान करके ये जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है वो ये सुनिश्चित करता है कि LCA मार्क 2 किसी भी दिशा से मिसाइल लॉन्च का पता लगा सकता है और पायलट के हस्तक्षेप पर पूरी तरीके से निर्भर किए बिना चैफ और फ्लैश जैसे काउंटर मेजर शुरू कर सकता है। इसके अलावा जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, ये एक पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है, जिसे कि दुश्मनों के विमान, ड्रोन या फिर मिसाइल जैसे हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि ये दोनों जो MAWS और IRST हैं, दोनों ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, जिनका मतलब ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इमिशन के बजाय ये लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। F-35 फाइटर जेट के बारे में कई बातें सामने आ रही हैं, जो कि बताती हैं कि F-35 के आ जाने से भारत की रक्षा क्षमताओं पर एक जबरदस्त इम्पैक्ट भी पड़ेगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत अगर F-35 को, जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसे खरीदता है तो भारत को इनका अधिग्रहण भी उसी तरीके से करना होगा जिस तरीके से 36 राफेल फाइटर जेट्स का अधिग्रहण किया गया था, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत, जिससे कि दोस्तों भारत को एक वक्त मिल जाएगा AMCA के रेडी होने तक, ताकि भारत अपने जो एडवर्सरीज है उनके ऊपर एक बढ़त बना सके। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि F-35 फाइटर जेट को खरीदने का मतलब ये है इसकी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स का भी इस्तेमाल करेगा। मतलब ये है कि अमेरिका को ये बात पता होगी कि F-35 का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर F-35 को टेक्नोलॉजी का सुपीरियरिटी मिली हुई है और इसकी प्रूवन स्टेल्थ क्षमताएं भी हैं, जिससे कि ये चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी चकमा दे सकता है। इसमें एडवांस सेंसर और डेटा फ्यूजन का इस्तेमाल किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में तो F-35 काफी माना जाता है। इस तरीके से ये फाइटर जेट चाइना के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 जैसे फाइटर जेट्स के ऊपर तकनीकी बढ़त भी हासिल करता है। यहाँ पर दोस्तों F-35 के आ जाने से एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि पब्लिक डोमेन पर आई है, वो बताती है कि अगर भारत इस फाइटर जेट को खरीदता है तो इससे भारत के AMCA प्रोग्राम पर काफी सारी मदद मिल सकती है, क्योंकि F-35 खरीदने से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इंजन डेवलपमेंट और सेंसर फ्यूजन की महत्वपूर्ण जानकारी भारत को मिल सकती है, जिसके जरिए भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा पाएगा। 2035 तक AMCA पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगा, लेकिन उससे पहले अगर F-35 की बात अगर की जाती है, अगर वो आ जाता है, तो भारत के लिए जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है वो दूर हो जाएगी। लेकिन F-35 की चुनौतियां भी हैं, आप सब जानते हैं। अमेरिका इसके लिए आपको शर्तों के साथ इस फाइटर जेट को देगा, जैसे कि मैंने भी आपको शुरुआत में ही बताया। ऊपर से ये फाइटर जेट काफी महंगा है, यानी कि F-35 की लागत करीबन $80 मिलियन है और इंडियन एयरफोर्स को इसके लिए काफी सारी चीजें फिर से अपग्रेड करनी पड़ेंगी इस F-35 के लिए, जैसे कि रनवे, डेटा नेटवर्क, रखरखाव प्रोटोकॉल आदि। हालांकि भारत के पास इस फाइटर जेट के अलावा भी और कई ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि रशिया का Su-75, राफेल का F-4 वेरिएंट। लेकिन यहाँ पर F-35 को कई तरीके की सुपीरियरिटी हासिल है, जैसे कि यह चाइना के ऊपर भारत की एयर सुपीरियरिटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा क्वाड अलायंस को मजबूत करेगा, भारत की ग्लोबल एयर पावर में स्थिति को बढ़ाएगा और AMCA जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक उस क्षमता अंतर को भी ये पाटेगा।
लेट्स सी क्या होता है आगे। चर्चाओं का विषय तो काफ़ी गर्म है, लेकिन हम तो कंसीडर करते हैं कि भारत अपने एम का प्रोग्राम की तरफ आगे जाए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है विदेशी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निर्भर रहने का। और अमेरिका जैसा देश, मुझसे ज़्यादा तो आप ही इस बारे में जानते होंगे किस तरीके के रिस्ट्रिक्शन के साथ ये हमें ये फाइटर जेट देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूएई में दोस्तों आईडेक्स का 17वां संस्करण चल रहा है और यह आयोजन 17 से 21 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें कि करीबन 1.5 लाख जो विजिटर्स हैं वो आने वाले हैं। ऐसे में यहाँ पर भारत का कल्याणी ग्रुप भी शामिल है, जिसने कि अपनी स्वदेशी मार्क 155 तोपखाना यानी कि आर्टिलरी सिस्टम का प्रदर्शन किया है। मार्क 155 जिसे कि पहाड़ी और बेहद वातावरण के लिए तैयार किया गया है, जो कि इसे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के लिए भारतीय सेना की ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आदर्श ऑप्शन भी बनाता है। 30 किलोमीटर की फायरिंग रेंज के साथ ये प्रणाली अपनी मोबिलिटी, मारक क्षमता और सटीकता का संतुलन प्रदान करती है। इसका डिजाइन काफी हल्का है, जिससे कि इसे ट्रक या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड और कठिन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। मार्क एक आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और मार्क मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो कि इसकी एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाती है कॉम्बैट सिनेरियोज में। और भारत वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि कामोव KA-226 जो हेलीकॉप्टर है उसमें अब साफरान के एरियस 2G1 इंजन की जगह अब उनका VK650V इंजन लेगा। दरअसल इससे पहले फ्रांस के द्वारा तैयार किए गए 2G1 इंजन को कामोव 226T पर लगाया गया था, लेकिन जियोपॉलिटिकल प्रेशर और इंजन की सप्लाई की वजह से कई तरीके की जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि यहाँ पर रशिया के यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन ने घरेलू रूप से निर्मित VK650V को तैयार किया है और वो कह रहे हैं कि यह फ्रांसीसी इंजन की तुलना में काफी ताकतवर इंजन है, जो कि 650 से 750 हॉर्स पावर की रेंज में पावर आउटपुट प्रदान करता है और ये विभिन्न इलाकों और जलवायु में कामोव 226T की ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। यानी कि यहाँ पर रशिया इंजन स्विच करने की बात कर रहा है। रशिया ने यह भी कहा है कि हम काफी एक्साइटेड है कि भारत VK650V से लैस कामोव 226T का परीक्षण करे। यह इंजन न केवल पिछली आपूर्ति वाली समस्याओं को सॉल्व करेगा, बल्कि स्थानीय विनिर्माण और तकनीकी सहयोग के लिए भी नई संभावनाओं को खोलेगा। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर इस इंजन के परीक्षण सफल हो जाते हैं तो भारत में कामोव 226T के निर्माण के लिए HAL और रशियन हेलीकॉप्टर्स के बीच एक जॉइंट वेंचर फिर से शुरू हो सकता है, जिससे कि स्थानीय उत्पादन में वृद्धि होगी और आयात पर भी निर्भरता कम होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। टोनमो इमेजिंग के द्वारा बनाया गया स्काई मल्टी सेंसर कैमरे को HAL के कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन में देखा गया है। स्काई मल्टी सेंसर कैमरा खास तौर पर उड़ान के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें कि लैंडिंग और उड़ान के दौरान पायलट की दृष्टि को बढ़ाया जा सकता है, वो भी अलग अलग स्थितियों में, चाहे दिन, रात या फिर प्रतिकूल मौसम क्यों ना हो। अंधेरा, धुआं, धुंध और कोहरे को भेदने वाला ये खास तरीके का कैमरा है, जिससे कि सिचुएशनल अवेयरनेस और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होती है। ये क्षमता मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरीके के विमानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। स्काई में एक डुअल इमेजिंग सिस्टम है, जो रियल टाइम की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए एक डे लाइट इमेजर और प्रतिकूल मौसम में विजिबिलिटी के लिए एक थर्मल इमेजर को शामिल करता है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसे सिंगल लाइन रिप्लेसेबल यूनिट के रूप में डिजाइन किया गया है, यानी कि इंस्टॉलेशन और रखरखाव काफी सरल हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मार्टिन बेकर जो कि इजेक्शन सीट बनाने के लिए जानी जाती है, वो अब बेंगलुरु में अपनी नई फैसिलिटी खोलने वाले हैं। मार्टिन बेकर की ये नई फैसिलिटी इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों के अनुरूप इजेक्शन सीटों के रखरखाव और निर्माण के लिए एक डेडिकेटेड केंद्र के रूप में काम करेगी। इसके अलावा ये HAL के निकट रहेगी, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस भी की जा सकती हैं। मार्टिन बेकर का इंडियन एयरफोर्स के साथ एक लंबा रिश्ता भी रहा है, जिसकी इजेक्शन सीटें इंडियन एयरफोर्स की कई फ्लीट्स पर लगी हैं और ये कंपनी अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। इस नई फैसिलिटी में मौजूदा सिस्टम को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और भविष्य के प्लेटफॉर्म्स के लिए इजेक्शन सीटों का भी निर्माण किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीप ओशन मिशन के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने 4th जनरेशन का डीप ओशन ह्यूमन सबमर्सिबल मत्स्य 6000 को तैयार करना शुरू किया है। बता दें कि अभी इसके एक्सटेंसिव ड्राई टेस्ट किए गए हैं NIOT के हैंगर में। इसके अलावा इसके वेट टेस्ट को L&T शिप बिल्डिंग फैसिलिटी कट्टुपुली में किए गए हैं, जिसमें कि 5 मैन्ड और 5 अनमैन्ड डाइव्स शामिल थी। और इस टेस्टिंग के दौरान इसकी पावर की फंक्शनैलिटी, कंट्रोल, रोटेशन, स्टेबिलिटी, ह्यूमन सपोर्ट और मैनुअलिटी को वेरीफाई किया गया। अब कहा जा रहा है कि इस तरीके के वेट टेस्ट के बाद, यानी कि परीक्षण के बाद 2025 के अंत तक 500 मीटर तक मत्स्य 6000 का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम ने DRDO के स्टेल्थ VHF रडार के लिए अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, जिसे कि टाटा हाई मोबिलिटी व्हीकल प्लेटफॉर्म पर आसानी से इंटीग्रेट किया गया है।
अस्त्रा माइक्रोवेव ने एक एमओयू साइन किया है एलएनटी के साथ, जिसके तहत वे रडार टेक्नोलॉजी को साथ में मिलकर तैयार करेंगे। तो फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।